किसी भी काम में दुनिया के, तो वो कभी भी बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो आप। एक प्रोफेसर भी ये जानता है, चाहे उसको पढ़ाते हुए 30 साल हो गए, कि मैंने भी ABCD सीखा था, मैंने भी काखा गा सीखा था। अगर वो ABCD और काखा गा को भूलेगा तो वो, यकीन मानना, वो कभी भी अच्छा प्रोफेसर नहीं बन सकता। कोई भी बिजनेसमैन जिसकी दुकान है, उसको ये पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट किस खाने में रखा है, उसकी MRP कितनी है, मुझे बेचना कितने में है, वो प्रोडक्ट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, कौन सी कंपनी बनाती है, उसकी प्रोफाइल क्या है, किसी को भी जब पता नहीं होएगा ना इसका, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जिस नौकरी में लगता है, उसको बाकायदा नौकरी की ट्रेनिंग दी जाती है पहले। अगर आर्मी में जा रहा तो, पुलिस में जा रहा तो, कलेक्ट्रेट में जा रहा तो, RTO में जा रहा तो, कहीं पे भी जा रहा तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये हमारे बेसिक्स है, ये आपको करना है, इतने बजे आना, इतने बजे जाना, इतने बजे लंच करना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। ये सारी बातों को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम तो बहुत पुराने हो गए। है ना? पुराना वो होता है जो अपने सब्जेक्ट का मास्टर होता है। पुराना वो नहीं होता जिसे टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 6 महीने में बहुत ज्यादा जानते हैं, और कई सारे ऐसे 20 20 साल 25 साल हो गए लोगों को जो बिल्कुल भी नहीं जानते। वो परेशानियां तभी आती हैं जब जानकारी अधूरी होती है। परेशानियां तभी आती हैं जब हम कोई गलत बात बता के अपनी टीम को या खुद को परेशानियों में पड़ जाते हैं बिना मतलब। तो इन सब बातों पे बात करूंगा। जैसा कि शुभम भाई ने बताया, मेरा नाम जगवीर सिंह है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में दिसंबर 2005 से हूँ। उस समय मैं सरकारी नौकरी में था, और सरकारी नौकरी करते 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 करते, इस बात में नहीं जाऊंगा कैसे मुझे मिली ये, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में चला गया। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जब मैं गया, और मैं जब कंपनी में विजिट किया पहली बार ऑफिस में, तो उस समय जो बात मेरे साथ हुई, जो मुझे बोला गया, मैं आज आपको वो बताऊंगा। क्योंकि अभी देखो, नए बच्चे, बुरा मत मानना थोड़ा सा, जितने भी लड़के लड़कियां बैठे हो, आप माइंडेड हो, आप डिग्री वाले हो, आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन किसी भी बिजनेस को करने के लिए कोई भी कितना भी वेल माइंडेड हो व्यक्ति, या कितनी भी बड़ी डिग्री करके विदेश से भी चाहे वो आया हो, वो अगर किसी बिजनेस को करेगा तो किसी ऐसे बिजनेसमैन के पास जाता जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत होता, जो अनुभव रखता, चाहे वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। वो कहता, साहब मैं, मेरे पास ये डिग्री तो है, मैंने किताबों में तो पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल बताओ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रैक्टिकल बताओ मुझे क्या करना क्या नहीं करना। वही बात आज बताने की कोशिश करूंगा। असल में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं अपने प्रैक्टिकल चीजों से, और अपनी दुनिया बसा लेते हैं। यानी अपनी तरफ से मार्केटिंग प्लान तैयार कर दिया, अपनी तरफ से प्रोडक्ट को बताना शुरू कर दिया, अपनी तरफ से उसकी प्रोफाइल तैयार कर दी, जो प्रोफाइल है ही नहीं, जो कंपनी बोलती ही नहीं, जो आज तक नहीं बोला वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। और जाने अनजाने वो अपने साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान करते हैं। मैं जब गया था तो मुझे सिर्फ एक बात बोली गई थी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को सबसे पहले समझ लेना, तब व्यापार करने निकलना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या हैं, ये आपको कैसे पैसा देती है, और क्या आपको करना क्या नहीं करना। 10 रुपए की कंपनी पॉलिसी मिलेगी काउंटर से, अभी के अभी खरीद लेना। लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आपका नजरिया क्या है फॉरएवर में आने का। आप अगर आए हो अपलाइन की वजह से, आप अगर आए हो खाली किसी के साथ घूमने के, यार चलो मना नहीं कर रहा हूं, इसके साथ जाता हूं वहां, तो अपने माइंड सेट को चेंज करो। और चेंज नहीं करना चाहते
तो बैठो, ठंडा पानी पियो, अंतरराष्ट्रीय वॉशरूम यूज करो, और नमस्ते करो और घर को चले जाओ। अगर आप आए हो बिजनेस करने, तो अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। जो भी आपका आज तक का ज्ञान है, उसको क्लोज करना पड़ेगा। उस ज्ञान का उपयोग वहां करिए जहां आज तक करते आए हो आप। मसलन आप सामाजिक स्ट्रक्चर पे बहुत बढ़िया काम करते हो, आप भौतिक स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम करते हो, आप कोई दुकानदारी करते हो, बहुत बढ़िया करते हो, आप नौकरी करते हो। मैं तो पुलिस वाला था, मेरी तो भाषा बिल्कुल अलग थी, मेरी तो बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था, मेरा काम दुनिया से बिल्कुल अलग था। ये लोगों के साथ बैठने का काम था, और मेरे साथ लोग होते ही नहीं थे। तो मुझे क्या कहा कि अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में टिकना है तो सबसे पहले अपना नजरिया चेंज करना है कि मैं बुद्धिमान हूं। इसको छोड़ दो। जो आपसे पुराना है, जो आपको अच्छी बात बता रहा, देखो पुराने का मतलब ये नहीं है सब अच्छी बात बताते हैं। कोई कोई बहुत गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन की वजह से लोगों का भविष्य कभी कभी चौपट हो जाता है। इसलिए उस कोच को, उस व्यक्ति को पकड़ो जो डंके की चोट पे बिल्कुल सच बात बोलता हो, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। दवाइयां कड़वी होती हैं भाई साहब, और कड़वी दवाई जो है वो मीठा काम करती है, ये ध्यान रखना। और जो मीठा ही मीठा है तो उस पे चींटियां और मकोड़े आते हैं। इस बात को दिमाग में अपने में आज ही अपन ने सब ने बिठा लेना है। बहुत सारे लोग मेरे बारे में कहते हैं, यार वो ना बिल्कुल सपाट बात कर देता। भाई साहब, सपाट बात करने की जरूरत है। किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, वो मुझ पे विश्वास करके आई है, अगर वो गलत काम कर रही है या वो गलत काम कर रहा है, अगर वो सही सूचनाएं नहीं सुन रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको डांटूं, मैं उसको दुरुस्त करूं, मैं उसे सही करूं। किसान जब अपना फावड़ा या दराती चलाता है, जब उसकी धार खराब हो जाती है, तो उसको पिटवाता है वो, और तब वो काम में आता है फिर। हमने ये बेसिक छोड़ दिए बिल्कुल। हमें ये रहता है कि हम अगर इसको कहीं ठीक ठीक बताएंगे तो कहीं ये भग ना जा। व्यापार ठीक वैसे ही है जैसे कोई नया रिश्तेदार बनाया आपने। अगर नए रिश्तेदार की प्रोफाइल चेक करते हो ना, रिश्तेदारों से पूछते यार कैसे हैं ये, कोई बदमाशी बदमाशी तो नहीं करते, बैंकों का लोन वोन तो नहीं चढ़ा हुआ, कैसा माहौल है इनके घर का, बताओ यार जरा, हम बच्चे की या बच्ची की शादी करना चाहते हैं, तब करते हैं, बहुत सोच समझ के। उसी तरह से इसको भी बहुत सोच समझ के करना भाई साहब। पहला स्टेप जब ही लेना जितने नए लोग हो, तब बोल रहा हूं मैं आपको। नहीं तो इसमें कोई आदमी सुपरवाइजर बनता, कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता, कोई असिस्टेंट मैनेजर बनता, कोई बीच में भग जाता, कोई तब भग जाता। कहते हैं फिर लास्ट में जाके कंपनी बहुत बुरी थी। इस दुनिया का नियम है, जो जो भी जैसा जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन कोई भी आदमी अपने आप को बुरा मानने को तैयार ही नहीं है। है ना? अच्छा जो करा वो सब मेरा, और बुरा जो करा वो सामने वाले का। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपने नजरिए को चेक करना। क्या आप बिजनेस करना चाहते हो? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो? तो उस नजरिया जब आपका ये बोलता कि यस, मुझे ये काम करना है, मैं ये चाहता हूं, ये मेरी नीड है, दूसरे के कहने पे मत जाओ। देखो टीटी का काम क्या है? टीटी ट्रेन में आएगा, उसका काम है टिकट दिखाओ। है ना? आपका काम क्या है? टिकट दिखा दो। तो जिनके पास टिकट है, जिनकी यात्रा तय है, वो क्या करेंगे, फटाक से निकालेंगे और अपना टिकट दिखा देंगे, और वो उस पर साइन करेगा और आगे बढ़ जाएगा। वो भी कुछ नहीं बोलेगा, आप भी कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन जिनके पास टिकट ही नहीं है, खाली बैठे हैं, चलो यार घूम का आ जाता हूँ, तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे टीटी आगे बढ़ेगा उससे कहीं 20 कदम आगे वो भी बढ़ते रहते हैं आगे को, और नेक्स्ट स्टेशन जो आता है उस पर उतर जाते हैं।
क्यों हो, बच गए भाई। क्योंकि उसकी मंजिल तय नहीं थी, क्योंकि उसकी मंजिल पे जाने का उसने टिकट ही नहीं लिया था, यानी नजरिया ही नहीं बनाया था। तो सबसे पहले आपको अपना नजरिया बनाना। सेकंड बात, सेकंड नंबर पे कंपनी की पॉलिसी खरीदो। हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है। ऑनलाइन चाहते हो, ऑनलाइन अपनी को डाउनलोड कर लो। किसी की बात मत सुनो। डाउनलोड करो, अपने पास रखो, जो आपके पास आ रहे हैं उनको भी बताओ। क्या कानूनन सही है, क्या कानूनन गलत है। बहुत सारे लोग 8वीं तक पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल तक पढ़े हुए हैं, और कंपनी में आते हैं, और जैसे ही वहाँ बताया जाता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसके अंदर इसको पीने से नरिशमेंट मिलता है, इसके अंदर विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये होते हैं, बंदा जाके इलाज करना शुरू कर देता। अरे भाई, झोला छाप बनने को भी 2-2 3-3 साल डॉक्टर के यहाँ रहना पड़ता लोगों को। आप तो एक ही दिन गए किसी ऑफिस में, और एक ही दिन में डॉक्टर साहब बन के लौट आए। क्या ये प्रकृति के खिलाफ नहीं है? आपको क्या पता है कि साहब किसी को गैस बन नहीं है तो क्या होएगा, एक दिन में क्या पता चल गया आपको, किसी की घुटनों में दिक्कत है तो आपको क्या हो गया। और अगर आप घुटनों का और हार्ट का और इसका और उसका सबका इलाज करोगे तो सारे अस्पताल, सारे डॉक्टर, सब कुछ बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप ही आप रह जाओ फिर तो। फिर हम आपको क्यों ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ क्यों सिखाते हैं हम? भाई एक बात बताओ, बिना नमक के सब्जी नहीं बन सकती। तो नमक वाला क्या बोलेगा, मेरा नमक अच्छा है, इसको ले लो। मेरे में आयोडीन है, इसके में आयोडीन नहीं है, मेरा नमक पहाड़ों से आया, मेरा नमक समुद्र से साफ साफ निकाला। यही तो बोलते हैं वो। कभी किसी को ये बोलते हैं नमक खाना चाहिए आपको? कभी भी नहीं बोलते। क्योंकि नमक बहुत जरूरी है, इसी तरह से न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। ये आगे की ट्रेनिंग का पार्ट है, मैं आज बेसिक पे बात कर रहा हूँ केवल। तो आपने डॉक्टर साहब नहीं बनना। कई सारे अभी अभी थोड़ा सा ये चलना शुरू हुआ कि लोग कंपनी के बारे में नहीं जानते, और लोग प्रभावित करने के लिए सामने वाले को कहते हैं, सर आप बताओ तो, लोगों की तो लाइन लगा दूंगा। जो आपको ये बोलता है ना, लोगों की लाइन लगा दूंगा, उससे सावधान हो जाओ। भाई लोगों की लाइन लगा देगा तो सभासद बन जा, ब्लॉक प्रमुख बन जा, एमएलए बन जा, एमपी बन जा, मिनिस्टर हो जाइयो, प्रधानमंत्री हो जाइयो। लोगों की लाइन बिना नॉलेज के कभी भी नहीं लगती। भीड़ में और साथियों में बहुत अंतर होता। और इसका पता मोस्टली लोगों को चल जाता कि कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराए हैं, और जब ढूंढने निकलता तो लास्ट में जीरो बचता। चाहे वो सामाजिक रिश्ते हो, चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हो, चाहे वो नौकरियों के रिश्ते हो, कोई भी रिश्ते हो, जीरो पे घूम रहे हैं हर व्यक्ति इस समय। और हम ये, उस आदमी से खुश हो जाता सामने वाला भी, और यार ये लाइन लगाएगा भाई। उसको बोलो, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, प्रोडक्ट में क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये सीखो, कंपनी की प्रोफाइल को पढ़ो। कब की कंपनी है, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ से कितने देशों में गई, किस तरह से किसी कंपनी को काम करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कहाँ से मान्यता मिलती है। कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा। जब मैं आया था तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना के बराबर कंपनियां थीं, आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं। और इस समय अपनी कंपनी की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो सामने वाला आपको पढ़ा के भेज देता। अरे यार, मुझे बताने आया था, मैं तो 15-16 महीने सेमिनार अटेंड कर लिए। हम जब बोलते थे हम नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वो कहते थे यार ये क्या होता है भाई, हमने तो सुना दुकानदारी होती, फैक्ट्री लगाना होता, नौकरी करनी होती, इनसे पैसा आता। हम बताते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता। आपको नहीं बताना भाई साहब अब। आपको ये बताना है कि मैं अच्छा क्यों हूं, मेरी जलेबी ही देसी घी की क्यों है, ये बताना पड़ेगा।
प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट को तैयार कैसे करते हैं, कैसे 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 हम लोगों को पैसा देते हैं, हमारी प्रोफाइल क्या कहती है, ये बात करनी है। बहुत सारे मैंने सुने हैं खुद, आपको यकीन नहीं आएगा। तू तो आ जा बस, फॉर्म भर दे, 2 सीसी कर, 25,000 30,000 आते रहेंगे। आप कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ? 221। मैं आप सबके नीचे फॉर्म भरता हूँ। बताओ कौन कौन ऐसे बैठे हैं जो मुझे 25,000 रुपये महीना देंगे? है कोई एक भी? मुझे तो आज तक किसी ने 5 रुपए नहीं दिए। मैंने जितना काम किया उसका कंपनी ने मेरे को दे दिया हिसाब लगा के। मैं कोई किसी के घर का नौकर थोड़ी बन रहा हूं कि साहब मैं तो 5,000 रुपये महीना लूंगा। मैं बिजनेस ओनर हूं। मैं जो आईडी मेरे सीनियर को मिली है वही उसी तरह की आईडी मुझे मिली है। वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बना तो मैं भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, वो मैनेजर बना तो मैं भी मैनेजर बना। अगर मैं उनसे, अरे कितने जूनियर सीनियर से बहुत आगे निकल जाते हैं, मेरे कितने आगे निकले हुए हैं। पैसों का क्लेम करना 2 रुपए भी नेटवर्क मार्केटिंग पॉलिसी और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के खिलाफ है। जो व्यक्ति आज तक किसी को ये बोलता है कि 20,000 25,000 30,000 रुपये महीना कमा लेगा और 30 दिन उसने नहीं कमाए और आपके घर आके खड़ा हो गया कि ला भाई 25,000, क्या करोगे? जो व्यक्ति ये कहता है कि उधार लिया, कहीं से लिया, गिरवी रख दे, कुछ 2 सीसी कर ले। क्यों कर ले भाई? क्यों कर ले? मैं तो तरबूज बेचूंगा साहब, 3 तरबूज के पैसे उन्हीं ला के रखूंगा ठेले पे। मैं तो नहीं भर के लाता पूरा ठेला। 2 सीसी कर ले, जिंदगी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी भाई? नहीं बदलेगी भैया। जब मेरे पिताजी ने मुझे ये बोला कि 18 साल से ऊपर का हो गया, कमा के खाना सीख ले, तो पिताजी से बड़ा तो कोई भी रिश्ता नहीं। जब वो कहते हैं काम कर, और यहां आदमी आपको कह रहा है कि बस भैया तू तो आ जा। इसी को कहते हैं दीमक। ये अंदर से काटती है। और जब गलत रास्ते पे हम चलते हैं तो बड़े बड़े खानदान, बड़े बड़े सिस्टम खराब हो जाते हैं। आपको तरक्की 100% मिलेगी, लेकिन आपका नजरिया सेट होना चाहिए। आपके पास नॉलेज हो अपने उस काम की जिसको आपने करने की ठानी है। मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, दुनिया का कोई भी काम करो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को अगर आप जान गए तो आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, लेकिन अपने बलबूते पे। अपलाइन का काम है आपको सिखाना। जो अपलाइन आपको गलत सूचना देती है तुरंत उसका बायकॉट कर दो। और कंपनी का कोई उसमें कसूर थोड़ी ही है भाई। कंपनी ने थोड़ी बोला कि एलोवेरा से कैंसर ठीक हो जाएगा। कंपनी ने बोला कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, साफ सफाई करेगा, हाथों की सफाई होगी, नरिशमेंट देगा। जैसे किसी को पहलवान बनाना होता तो घी खिलाते हैं उसको, बादाम मुनक्के छुआरे खिलाते हैं उसको। कहीं बादाम पे लिखा आता है क्या कि ऐसा करेगा वैसा करेगा? कुछ भी नहीं। सबको बता भाई इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है, अगर पहलवानी करनी है, ताकत की जरूरत पड़ेगी तो इन्हें खिला दो, घी पिला दो, दंड बैठक लगवाओ, पहलवान बन जाएगा। वैसे ही ये प्रोडक्ट है। कंपनी ने जो बोला हुआ है, कंपनी जो अपनी पॉलिसी बनाती है, जैसे कंपनी पहले कहती थी भी 4 सीसी करो अगर एक्टिव रहना है तो। अभी तो मैं देख रहा था अभी कल परसों काफी नीचे भी आ गया क्राइटेरिया। ये बहुत अच्छी बात है, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं इस समय उनके लिए बहुत ही बढ़िया हो रहा। वो बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे अचीव। लेकिन मैं क्यों क्लेम करूं भाई, मैं कमा के दूंगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो आपने ये नहीं बोलना कि 25 से 30,000 या 50,000 या 5,000 या 2,000 कितने कमाएगा।
भैया जितना काम करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा। अगर 5,000 की नौकरी वाला सुबह को 9 बजे हाथ में थैला लेकर टिफिन लेकर भगा चला जाता, देखता ही नहीं कौन रिश्तेदार जा रहा कौन दोस्त जा रहा, यार देर हो गई देर हो गई देर हो गई देर हो गई, और हाँफता हुआ फैक्ट्री के गेट पे पहुंचता और तब कहता ओहो आ गया भाई, हैं साहब लाइयो रजिस्टर लाइयो, साइन करता उसमें और अपनी नौकरी पे बैठ जाता। वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा भाई, लेकिन यहाँ पे हाँप के नहीं जाना। वहां नौकर है वो व्यक्ति, यहाँ आप मालिक हो। आपकी इच्छा हो रही है ऑफिस विजिट करना तो करो, नहीं इच्छा हो रही है ऑफिस विजिट करने की तो मत करो। आपकी इच्छा है ट्रेनिंग में बैठना तो बैठो, नहीं इच्छा हो रही मत बैठो। क्योंकि आप खुद मालिक हो, और मालिक कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाता अगर तरक्की करनी है तो। कंफर्ट जोन समझते हो? देख लूंगा यार हो जाएगा, जो होगा हो जाएगा, तो फिर नहीं होएगा, फिर नहीं होएगा। अगर दुकानदार शटर नहीं खोलेगा तो दुकानदार कभी कमाई नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति ये कहता मैं तुझे मैनेजर बना दूंगा, ध्यान रखना मेरे अलावा कोई नहीं बोलेगा इन बातों को। नहीं बना सकता भाई। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो, आप सीखने को तैयार नहीं हो, कोई आपको मैनेजर नहीं बना सकता। हाँ आप ये कर सकते हो कि तू बन सकता है, मैं तेरे साथ हूं। मैं लोगों को कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में सब कुछ बताऊंगा, जो तुझे नहीं आता मैं बताऊंगा। मैं तेरा तेरा अपलाइन हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा। लेकिन जब करूंगा जब तू आगे चलेगा। वो तो अपने घर में लेट रहा है ना, और अपलाइन कर रहा, तू मैनेजर बन जाएगा। नहीं बन सकता। मैनेजर आदमी अपने कामों से बनता, अपनी मेहनत से बनता हर व्यक्ति। तो फालतू फालतू के ना क्लेम करने हैं, ना फालतू के क्लेम के चक्कर में किसी को भी आना है। आज से अपना नजरिया आप चेंज कर दो, ये प्रॉपर बिजनेस है, बिजनेस की तरह बताना शुरू करो साहब। कोई भी ऐसा काम मत करो जिसको हमारे देश की गवर्नमेंट गलत समझती है, कानून के विरुद्ध है, नेटवर्क मार्केटिंग के कानून के विरुद्ध है। ये सब कंपनी ने किस किस चीज पे मान्यता ली हुई है ये पढ़ो। जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो स्कूल का जो प्रबंधक होता है या प्रिंसिपल होता है वो कहता है इतनी फीस लगेगी, ये ड्रेस होगी, इस कलर के जूते आएंगे, इस कलर के मोजे आएंगे, इतने बजे आना पड़ेगा, ये किताबें आएंगी, ऐसा थैला होएगा, पहली घंटी इतने बजे बजेगी, दूसरी घंटी इतने बजे बजेगी, इतने घंटे होंगे, इतनी देर में छुट्टी होएगी। सब प्रोफाइल बनी होती है। और गार्जियंस वहां कहते हैं कि हम ये सारी बातें मानते हैं, और उन्हीं को मान मान के लोग एम एस एम टेक बी टेक एम सी ए और सीईओ तक पहुंच जाते हैं कंपनियों के। कोई बच्चा आपको ऐसा मिला या कोई गार्जियन ऐसा मिला बोले हम नहीं मानते, हमारा बच्चा तो 12 बजे आएगा, 2:30 बजे चला जाएगा, तुम भाड़ में जाओ? कोई मिला ऐसा? नहीं है। तो प्रकृति के विरुद्ध क्यों चलना है अपन ने? नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा भाई, नेटवर्क मार्केटिंग असल में है क्या। दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक छोड़ना जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये एक बहुत पुराना उदाहरण है हिंदुस्तान का, सभी लोग देते हैं, पढ़े लिखे भी अनपढ़ लोग भी, कि भाई दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला दी इसने। अपने कंधे को कभी भी खाली मत रखो ताकि कोई उस पर बंदूक रख ले। भाई साहब बंदूक वाला तो कोशिश करेगा बंदूक रखने की, कंधे को भर दो। और कंधा कैसे भरा जाएगा? आप इतने मशगूल हो जाओ अपने बिजनेस में कि यार वो आदमी 1 लाख कमाता, वो आदमी मैनेजर है, वो आदमी आगे बढ़ा है, वो भी जीरो से आया था, मेरा जो अपलाइन है वो यार अच्छे घर में बैठता, अच्छी गाड़ी में चलता, मैं क्यों नहीं कर सकता है यार, मैं भी करूंगा, मैं भी सीखूंगा। और अपलाइन का जो फर्ज है, अपलाइन का जो काम है, वो करेगा ही। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? कोई हाथ हाथ खड़े करके बताओ तो, ये खाली मैं बोले जा रहा हूँ? अच्छा आ रही हैं, आ रही हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मैंने ये बता दिया
प्रोडक्ट का, पॉलिसी का वायलेशन नहीं करना, क्लेम नहीं करना, बिना मतलब का ये नहीं कहना कि तेरे को मैं ये बना दूंगा। उसको बोलो कि मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तेरे लोगों से मिलूंगा, मैं वहां पे ट्रेनिंग दूंगा, ना तुझसे आने का लूं, ना जाने का लूं, ना खाने का लूं, क्योंकि मेरा भी तो काम है वो। तो आने का फ्री, जाने का फ्री, खाने का फ्री, रहने का फ्री। बस तुम मिलियो भाई, लोगों को मिलवाओ, मेरे से बात करवाओ, तो तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। वरना तो भाई साहब, आप कहाँ के हो, हम कहाँ के हैं, कोई कहाँ का है, इस ट्रेनिंग में कहाँ कहाँ के जुड़े हुए हैं। नहीं तो सब अपने रिश्तेदारों को लेके ना बैठ जाते कि मैं तुझे मैनेजर बना दूंगा। ये ना बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये कानून तो बिल्कुल भी सही नहीं है, कंपनी पॉलिसी के बिल्कुल विरुद्ध है। अब आपकी डायरेक्शन अगर आपको देने वाला अच्छा है, देखो मैं क्या कहता हूं अपने लोगों से, मैं कहता हूं भाई साहब, आप लोगों से संपर्क करिए, जो लोग मिलना चाहते हैं मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनका वाई क्लियर करूंगा, मैं उनको कंपनी पॉलिसी समझाऊंगा, मैं उनको सारे मार्केटिंग सिस्टम समझाऊंगा, हर चीज बताऊंगा उनको। अगर वो बोलते हैं कि हम करेंगे, तो उनका वेलकम करेंगे। वो कहते हैं साहब हम नहीं कर पाएंगे, या बाद में करेंगे, या जो भी बोलते हैं, क्योंकि ग्राहक भगवान है, और हम जिसके पास जाते हैं वो हमारे ग्राहक होते हैं। उसकी मर्जी है वो हमारे साथ ज्वाइन करे ना करे। ये कहना कि साहब हम रातों रात आपको करोड़पति बना देंगे, कभी नहीं। तू तो तैयार रह बस पिन लेने को। अब बंदे को पिन दिखा दी। यार एक बात बताओ, मैनेजर बने जिन्होंने सोने की पिन ली, जब वो मंच पे गए, आपने तो सिर्फ वही देखी ना, ये नहीं देखा उन्होंने स्ट्रगल कितना करा, मेहनत कितनी करी। और कई सारे लोग तो गलत करके भी वहां पहुंच जाते हैं, तो वो धड़ाम से नीचे भी गिर जाते हैं। मकान की नींव को मजबूत करके चलो, ताकि उस पर ऐसी बिल्डिंग खड़ी कर दो कि आने वाली जनरेशन आपको याद रखे। फिर बाद में होता क्या है, कोई अपनी कमी नहीं बताता। आजकल ये मोबाइल जो चले हैं ये इतने खतरनाक हैं, ये बहुत बढ़िया भी हैं और खतरनाक इतने हैं। बंदे ने अपनी हजार गलतियां करी हैं, लेकिन तुरंत उसने एक रील बनाई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बकवास कंपनी है, इसमें कुछ नहीं होता, इसके प्रोडक्ट बेकार होते हैं, इन्होंने मुझसे ये कहा था कि 30,000 रुपये महीना देंगे, ये नहीं होया, वो नहीं होया, फलाना नहीं होया, ढिमाका नहीं होया, और वो डाल दी। अगर ऐसे युग में काम करना है तो दिमाग का इस्तेमाल करो। आप फॉरएवर जैसी कंपनी नहीं है, ऐसी प्रोफाइल की कंपनी इंडिया में नहीं है। ढूंढ लो जितने पढ़े लिखे हो, मेहनत कर लो। लोग 2 साल पहले, 3 साल पहले कंपनियां बनाई हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का अनुभव है। कोई किसी और से प्रोडक्ट लेके किसी और को बेच रहे हैं, उनको यही पता नहीं है असल में कि इंग्रेडिएंट हैं क्या। भाई साहब, कितने ट्रक बनाने वाले कंपनी आ गई, लेकिन लोग टाटा पे जाते हैं। लोग आज भी आपको उदाहरण देते मिलेंगे कि भाई साहब जैसे जूते बाटा के हैं ऐसे जूते नहीं देंगे यार। जाते हैं कि नहीं? मर्सिडीज वाला आपको ये बोलता है क्या कि भाई साहब इसका सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, इसके शीशे बहुत अच्छे कलर के हैं, इसकी गद्दी में बड़ा कुशन है? कहता है वो कहता है भाई साहब देखो ये मर्सिडीज है। आपको जो जो पूछना है मेरे से पूछ लो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। इस पे विश्वास करके उतना बोलो जितना इसकी पॉलिसी अलाउड करती है। अननेसेसरी कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। कब जाना है ये तय करो, लेकिन कंटिन्यूटी में करो। आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे ना माय डियर फ्रेंड, डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पे काम नहीं हो सकता। डेली प्रैक्टिस का मतलब मेरा ये नहीं है कि ऑफिस ही जाना है आपको डेली ना। आप अपने घर में बैठो, आप प्रोडक्ट्स की कोई भी पुरानी ट्रेनिंग निकालो, अपने अपलाइन का सर खाओ कि सर इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ। ये आपका राइट है। जो अपने अपलाइन का सर नहीं खाता, समझ लो वो काम नहीं कर रहा।
उसको जरूरत ही नहीं है। कई सारे लोग चार बातें सीख के और समझते हैं कि अब तो जो है मैं सब कुछ जान गया। तरक्की वहीं पर रुक जाती है। वो एक बाबा याद आ गया मेरे को, जो कहता क्या क्या यहीं पर अटकी पड़ी है, कुछ बोलता ना वो। तो जब हम ये सोच लेते हैं कि मुझे सब कुछ आ गया, तो फिर काम नहीं होता। दूसरी बात, जब आप पे काम नहीं है तो आप अपलाइन को ना फोन करोगे ना अपलाइन से कोई राय लोगे, फिर आप साइलेंट रहोगे। अपलाइन का यूज करना, लगातार यूज करो। डेली वर्किंग में रहो। जिस दिन छुट्टी लेनी है, एक दिन तय कर लो हफ्ते में, फुल छुट्टी लो, मौज मस्ती, एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन 6 दिन प्रॉपर काम करो। अगर आप पार्ट टाइमर हो, तो जो भी काम करते हो उससे कभी गद्दारी मत करो। पहला जो काम कर रहे हो, जिससे आज तक खाना मिल रहा है, उससे कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। वहां पे काम करो। जो टाइम मिलता है घंटे 2 घंटे का, अपना काम करो, शाम को, सुबह को, रात को, जब आपकी मर्जी। आप यहाँ मालिक हो, आपको कोई यहाँ दिशा निर्देश थोड़ी दे सकता है कि यह काम आपको करना ही पड़ेगा। बिंदास करो। हाँ, एक बात मैं बोल रहा हूं, अगर कंपनी की पॉलिसी के अनुसार आप आगे बढ़ोगे तो यहां आप कितने भी आगे लेवल पे जा सकते हो, कितनी भी तरक्की कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको ये लगता है मेरा अपलाइन मेरे को गलत सूचनाएं दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर जाओ, उसके ऊपर जाओ, और सब आपको अच्छे नहीं लगते तो कंपनी के ऑफिसेज बने हुए हैं, उनमें चले जाओ, बैठ जाओ। आप खुद के मालिक हो, और मालिक की तरह बिल्कुल सीना चौड़ा करके जाओ हर जगह। तो क्या क्या नहीं करना। मैं टाइम देख लूँ, देखो टाइम से ज़्यादा लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता। 7:54 हुए हैं, लाइट भी आ गई है, लाइट नहीं थी अभी अभी तक। 6 मिनट अभी बचे हुए हैं, है ना। 8:01-2 मिनट पे मैं सब लोगों को विदा कर दूंगा। क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हर व्यक्ति को सुबह अपने घर के काम भी करने होते हैं और चीज़ें भी देखनी होती हैं। आप देखो, ये किसी की नौकरी नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने मेरे को वो सारी सहूलियत दी जो एक सफलतम व्यक्ति के पास होनी चाहिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को मेरे सीनियर ने हमेशा से एक ही बात बोली कि तुम लोगों से मेरी बात कराओ, मैं आ रहा हूं। तो दिल्ली से पिथौरागढ़ आ जाते थे। 550 किलोमीटर है भाई साहब, जिसमें 151 किलोमीटर टनकपुर से और पिथौरागढ़ है पहाड़ों में। मेरे अपलाइन डॉक्टर के शर्मा वहां पहुंचते थे, मैं वहां मीटिंग कराता था। जिनकी समझ में आ जाती थी, उनको भाई ये प्रोडक्ट है, वेलनेस प्रोडक्ट है, इनको खाओगे स्वस्थ रहोगे। तो लोग प्रोडक्ट लेते थे, वो कहते हाँ यार बड़ा मजा आ रहा है इनमें तो। भाई बड़ा अच्छा पेस्ट है आपका, बड़ी अच्छी साबुन है, बड़ा अच्छा शैम्पू है, बड़ा अच्छा वो एलोवेरा है। तो वो धीरे 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 ऐसे ही प्राकृतिक रूप से बढ़ता चला गया। फिर हमने देखा कि भाई अब सही चल रहा है, हमारी वाइफ के नाम ये बिजनेस है, तो मैंने कहा सही चल रहा है तो यार नौकरी छोड़ो और चलो अपने करो इसकी वो। तो फिर पूरे तरीके से काम करना शुरू कर दिया। और अगर मैं नहीं बुलाता उनको, तो वो पिथौरागढ़ के पत्थर तोड़ने जाते। एक दो बार टक्कर मारते, भाग जाते वापस। कह रहे यार ये नहीं करेगा। मेरे को सबसे पहले एक ही बात बोली कि जिसमें नौकरी करते हो उसकी प्रोफाइल जानते हो कि नहीं। मैंने कहा जी जानता हूँ। अपनी ड्यूटी का भली भांति आपको पता है कि नहीं। मैंने कहा जी बिल्कुल पता है। अपने अफसरों का सम्मान करते हो कि नहीं। मैंने कहा जी बिल्कुल पता है। पब्लिक के लिए क्या क्या कर्तव्य हैं ये जानते हो कि नहीं। कि बिल्कुल जानता हूँ। तो बोले वैसे ही इसके भी सीख लो सबसे पहले। तो मैंने उसके भी सीखे, अपनी भाषा को चेंज करा। पता है आपको, मेरी भाषा पहले दिन की अगर सुनते हो ऑफिस की आप दिल्ली में, तो मेरे तो अपलाइनों ने ये कह दिया था भाई साहब आप तो ऐसा करो चले ही जाओ। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा टाइम दो, धीरे 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 करूंगा, है ना। धीरे धीरे उसको चेंज करा। फिर प्रोडक्ट को लिखा, कभी हिंदी में लिखा, कभी इंग्लिश में लिखा, कभी ये नॉलेज कभी वो नॉलेज। एक नॉलेज को 50-50 बार काट के लिखा। मेरे अपलाइन ने कभी नहीं बोला मैं 2 रुपए दूंगा तुम्हें। मेरे अपलाइन ने बोला लोगों से मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, किसको क्या प्रोडक्ट यूज करने चाहिए,
वो करें। जो बीमार है उसका इलाज डॉक्टर करेगा। भाई आपके अंदर बीमारी है, भाई साहब डॉक्टर के पास जाओ। मैं भी तो जाता हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो इसके लिए क्या है, खान पान सही रखो। खान पान में अगर केमिकल हैं तो भाई हमारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री हैं, अपने खाओ। बढ़िया चीजें हैं सब, अच्छी चीजें हैं, उनको खा लो। केमिकल फ्री का मतलब ये नहीं होता कि केमिकल कोई नहीं होता। तो मैंने सीखा, मैं आगे बढ़ा, पैसे भी कमाए, दूसरे देशों में भी जाने का मौका मिल गया अपनी मेहनत से। और गाइडेंस किसकी थी? कंपनी की और अपलाइन की। तो वही काम करना है साहब। अब हम एक आदमी से भी मिलते हुए शर्माते हैं। अबे यार कैसे बोलूं इसको। कभी शराबी देखे हैं आपने? कोई शराबी किसी शराबी को नहीं जानता भाई साहब, लेकिन ऐसे रिश्तेदार बन जाते हैं शाम को वो, कि भाई इनसे खास तो कोई है ही नहीं दुनिया में। और थोड़ी देर बाद आपस में पत्थर भी चलाने लगते हैं वही। एक व्यक्ति रिक्शा लेके खड़ा है, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, वो आवाजें लगा रहा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मौसी आ रही होगी, मामी आ रही होगी, नाना आ रहे होंगे, कौन आ रहे होंगे। अरे भाई मेरा धंधा है ये, मेरा काम है ये। बैठना बैठो, नहीं बैठना तो जाओ, दूसरा आएगा। तो आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। लेकिन जब जा ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, हिम्मत ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है भाई साहब हम में कमी है। और लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, है ना। भाई साहब आप अपना चेहरा बंद कर लो, बुर्का पहन लो ऊपर से, लोग तो तब भी कहेंगे बड़ा बेशरम आदमी है बुर्का पहने घूम रहा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे लोगों का काम कहना है भाई, लोग तो कहेंगे ही। तरक्की करोगे तब भी कहेंगे, और पैसा नहीं कमाओगे तब भी कहेंगे। घर में पड़े रहोगे बोले भाई निठल्ला है ना, पड़ा ही रहता है यार, इसकी हड्डी भी दर्द नहीं करती। और रोज जाओगे, आजकल भाई पता नहीं कहाँ जा रहा, सुबह ही निकल जाता शाम को कल लो, क्या करोगे उनका? रिश्तेदारों पे बहुत तेजी से जाते हैं अपन सारे, शुरू शुरू में। बुआ का लड़का, मामा का लड़का, मौसा का लड़का, बहन हुई, साला, ये वो, मैंने एक कंपनी करी है, वो कहेंगे ले भाई, सबसे पहले हमें फांसने आ गया। सर काबिलियत बढ़ानी है, अपनी अपनी कीमत खुद बढ़ाओ। जितने भी एक्टर बने ना बड़े बड़े गरीब घरों के, वो बंबई में जाके सीटों पे भूखे सोए हैं, एक एक पाव खा के 24 घंटे रहे हैं। वो रिश्तेदारों को साथ लेके नहीं गए कि फूफा जी साथ चलो, मामा जी साथ चलो, मैं एक्टर बनने जा रहा हूं। कोई किसी के साथ नहीं जाता। जब आदमी नेता बनता है ना, और जुलूस में आगे चलता, पुलिस प्रशासन हाय हाय तो डंडे उसी को पड़ते हैं। लेकिन वही जब एमएलए बन जाता तो प्लेट पे लिख देता है एमएलए साहब से मिलने का समय सुबह 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक। आप लाइन लगा के खड़े रहते हो, बोले भैया आप तो 4 बज गए, कल को आना, एमएलए साहब अब नहीं मिलेंगे। तो भाई साहब अगर तरक्की पानी है और इमेज बढ़ानी है तो अपने आप को डेवलप करो ना। आप यूनिक बनो। आप ये बोलो भाई इससे नहीं बोलना कोई। आप ऐसे बन जाओ जो सामने वाला डरे आपसे बात करता हुआ। दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। मैं 65 साल की उम्र में दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, जब लोग भूलना सीख जाते हैं, मतलब भूलना शुरू कर देते हैं। 65 साल में लोगों से सीधा नहीं चला जाता। मैं 500-500 किलोमीटर भी गाड़ी चला देता हूँ एक दिन में। क्या नहीं हो सकता अगर मैं चाहूँ तो। और मैं सत्संगी आदमी हूँ, मुझे 40 साल हो गए सत्संग में जाए हुए। मैं कोई गलत काम नहीं करता, गलत चीजें नहीं करता। तो दिक्कत काय की है? अगर कंपनी खराब होती तो मैं कभी का चला गया होता। कंपनी खराब नहीं है, लोग खराब आ जाते हैं, वो प्रदूषण फैला देते हैं। तो हमने क्या करना है साहब? टोटल नॉलेज लेनी है, अपलाइन का इस्तेमाल लोगों से बात करने को करना है। क्लेम नहीं करना 1 रुपए का भी, क्योंकि आप किसी को नौकरी नहीं दे रहे हो। इस लालच में मत फंस जाना, 30,000 बोल दूंगा तो ये 2 सीसी कर लेगा, आप दुनिया का सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हो। हमारे गुरु महाराज कहते थे
कितना भी खराब काम कर ले, जब उधर धर्मराय की अदालत में पहुंचता तो वहां फिल्म चलती है कि कब किस दिन किस समय क्या करा। वो सामने आता और आप अकेले खड़े होते हो, ना वहां माँ होती, ना बाप, ना चाचा, ना ताऊ, ना नाना। बोले हाँ साहब करा तो था। बोले तो आजा भैया लटक जा। फिर आपके बेटे को बेटी को कोई मतलब नहीं है, उन्हें क्या पता। जो घर आप पूरी मेहनत के साथ, अपनी मेहनत से, खून पसीने से, हजार झूठ बोल बोल के आपने घर बनाया, आपको पता है मृत्यु के समय क्या होता? 1 घंटे के अंदर उस घर से बाहर निकाल देते हैं। ब्राह्मण को बुला के वहां मंत्र उच्चारण कराते हैं, तब कहते हैं भाई हमारा घर शुद्ध हो गया, शुद्ध करो। ये है हमारा सिस्टम। और ले जाके लोग उधर 3-5 करके आ जाते हैं। क्या उस घर में डांस नहीं होता? उस घर में शादियां नहीं होती? उस घर में मजे नहीं होते? फिर होते रहते हैं। हम अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी को कहाँ जानते हैं? अच्छा करो भाई साहब, भला करो। उस व्यक्ति को अपने साथ लाओ जिसका भला करने की सोचो, जो बेचारा चाहता है उसको लाओ। कम लोग लाओ लेकिन ऐसे लाओ। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि एक एक आदमी ऐसा तैयार करूंगा जो 5-5 लाख पे भारी पड़ेगा। है ना? और पंच प्यारे से उन्होंने इतिहास लिख दिया। 5 लोगों से इतिहास लिख दिया। उस देश की मिट्टी के रहने वाले हैं अपन। करो। कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना। अच्छे काम करना है। प्रोडक्ट की जिसकी जरूरत है सामने वाला वही खरीदे, उसको दबाव मत डालना कि एक भी प्रोडक्ट फालतू खरीद ले। उसकी अपनी मर्जी है, वो अपने क्या कहाँ से दुकान शुरू करना चाहता। आप क्या प्रोडक्ट लेना चाहते हो कोई दूसरा तय नहीं करेगा, आप तय करोगे। इस बात का ध्यान रखना, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो ले। जब कंपनी कहती है भैया तेरे को कुछ भी मंगाना हमसे मंगा ले, मेरे को जब जितना मंगाना होता मैं तो मंगा लेता हूँ। वही काम। ठीक है जी। आज की आपने ट्रेनिंग ली। अभी तक आप 230 लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी गलत बात बोली हो क्षमा करिएगा। और तरक्की करो, मेहनत करो। फॉरएवर के प्रोडक्ट, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर की पॉलिसीज बहुत बढ़िया है। कंपनी पॉलिसी जरूर पढ़ो। हिंदी में आ रही है। हिंदी में नहीं आ रही अब तो कन्वर्ट भी हो जाती है, अगर नहीं भी है मिल रही है तो हिंदी में कन्वर्ट कर लो। अंग्रेजी समझ सकते हो, अंग्रेजी में पढ़ो, खूब पढ़ो। और जो अपलाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं उनके आदेशों का पालन करो। जो आपको सही शिक्षा दे रहे हैं उनकी बात को मानो। अगर आपका अपलाइन गलत शिक्षा दे रहा तो उसके ऊपर चले जाओ। और ऊपर वाले भी खराब हैं तो खुद खुद इतनी नॉलेज ज्ञान करो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के शर्मा सर का, उन्होंने आज मुझे मौका दिया। और शुभम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जगवीर सर, थैंक यू वेरी मच। और शुभम कुछ कहना चाह रहा है, मुझे लग रहा है शुभम को पहले मौका देता हूँ। अच्छा। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। Useful, काफी ट्रेनिंग से बहुत अच्छी थी वैसे, बहुत नॉलेजेबल पॉइंट्स प्रैक्टिकल थे। सो शुभम भाई आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही, पता नहीं क्यों। मुझे भी कम आ रही है। सर आवाज आ रही है, अभी क्लियर हो रही अब है? आई, अब आई। हाँ, अब ठीक आई। तो सर थैंक्स। वही है कि जो पॉइंट्स थे वो बहुत वैल्यूबल थे, बहुत जबरदस्त थे, और आपके कीमती वर्ड्स और टाइमिंग के लिए। और हम सब ये है कि से इम्प्लीमेंट करके इस बिजनेस में हम सब एक सफल सक्सेसफुल मैनेजर बन के दिखाए। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू टेक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हमारे राइजिंग स्टार शुभम विश्वकर्मा, है ना, तेजी से उभरते हुए सितारे। और जगवीर सर की तो बात ही क्या है, जगवीर सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से। और वास्तव में दवाई कड़वी होती है ना, वो कड़वी दवाई गुणकारी होती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो कई मीठी मीठी बात नहीं करते जगवीर सर, बिल्कुल। आपको जो है बहुत वो बातें बताते हैं जो आपकी बिजनेस के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है ना। आपका व्यापार आगे बढ़े, आप तरक्की करें, मीठी मीठी बातों से कुछ नहीं होता, है ना। तो जो बातें उन्होंने बताई हैं बिल्कुल सही सटीक बातें बताई हैं कि आप किसी की भी भटकाने से भटकने की जरूरत नहीं है। जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन
सही तरीके से करने की जरूरत है। कंपनी पॉलिसी बुक पढ़िए, कंपनी पॉलिसी बुक के तरीके से चलिए, है ना। भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, जो आपको ये बोलेंगे ऐसे नहीं वैसे, और वैसे नहीं वैसे, कुछ भी बोलेंगे। आपको अपना अपने विवेक से कंपनी की पॉलिसी बुक के अनुसार, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप उसको पढ़ करके उसके अनुसार चलिए, है ना। और जेन्युइन काम है, जेन्युइन तरीके से करने की जरूरत है। तो हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और किसी भी भटकाव की जरूरत नहीं है, ना किसी का इलाज करने की जरूरत है, कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कंपनी क्लेम नहीं करती तो हम क्यों करेंगे। ना हम किसी के, देखो वेलनेस इंडस्ट्री में हैं हम लोग, वेलनेस इंडस्ट्री की अपनी लिमिटेशन है, सिकनेस इंडस्ट्री की अपनी लिमिटेशन है ना। सिकनेस में हम सिकनेस वालों को वेलनेस में ला सकते हैं, लेकिन हम क्लेम नहीं कर सकते। जो लोग सिकनेस में ऑलरेडी चले गए हैं, उनको अपना इलाज कराना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, वो सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके वो भी वेलनेस में आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो एक अच्छे न्यूट्रिशन हम उनको दे रहे हैं, हम उनको कोई इलाज नहीं कर रहे, मेडिसिन नहीं दे रहे। ये बात हमें समझने वाली है। दूसरी बात, जहां तक बात है बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग की, तो वहां पर भी हम सही जानकारी दे करके, कि हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं तुम्हें इतने रुपए पर मंथ आएंगे, है ना, ये नहीं बोल सकते हम ये बोल सकते हैं कि हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, हम आपकी टीम को गाइड करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, हम एक एक प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, सिस्टम की जानकारी देंगे। और सही जानकारी लेकर के सही जानकारी देने का काम है, एजुकेशन का काम है, सीखने और सिखाने का काम है ना। तो सीखने और सिखाने में, सीखते रहिए सिखाते रहिए, बीच में पैसे कमाते रहिए, यही काम है। गुमराह करने का बिल्कुल भी, या किसी को गलत कमिटमेंट करने का काम नहीं है। कंपनी अगर ऐसा करती तो 160 से भी ज्यादा देशों में आज नहीं चल रही होती। अगर ऐसा करती तो पिछले 48 ईयर हो चुके हैं, 49वां वर्ष शुरू हो चुका है। आप ये सोच करके देखो, 49 ईयर कम नहीं होते, एक पीढ़ी निकल जाती है, और वास्तव में निकल चुकी है। यानी कि रेक्स मॉन से ग्रेग मॉन पर बात आती है। तो कितनी बड़ी बात है कि हम इतने लंबे समय से अगर मार्केट में हैं, और 160 से भी ज्यादा देशों में हैं, तो इसका मतलब अपने इसी वजह से है, क्योंकि हम जेन्युइन काम, राइट। किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी किंतु परंतु मत लगाइए। बहुत सारे लोग आपको तरह तरह से बोलेंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे, आपके सपनों से खिलवाड़ करेंगे। किसी से भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक जेन्युइन काम में है, लेकिन इसको जेन्युइन तरीके से करते भी जाएं। बेसिक नॉलेज ही थी आज, तो बेसिक नॉलेज में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी। और कभी भी रिकॉर्ड करने के मूड में मत रहिए, नोट्स बनाने के मूड में रहिए। क्योंकि जब आप